वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने दी। सारी कौम जानती है सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पैसा चलना अवाम के एतमाद का सौदा करने के मुतरादिफ है। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ खुले दिल से तस्लीम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस को आइन और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और अदालत उस्मा को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत ऑर्डिनेंस ख़त्म करना चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद इमरान नियाजी के दोस्तों को एनआरओ देना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने पर ऑपोजिशन का वावेला समझ से बाला है। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट की मुखालिफत करके वाज़े कर दिया ये पैसे की सियासत ख़त्म नहीं करना चाहते। इंतखाबात में शफाफियत ही जमहूरियत की मजबूती है। इस्लामाबाद में धरना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आए और चले गए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब ऑपोजिशन जमातें धरने पर मुत्तफिक हैं। मुत्तफिक का फैसला है कि 26 मार्च के बाद इस्लामाबाद आकर बैठेंगे, अवामी दबाव डाला जाएगा। धरने के बाद आगे की हिकमत अमली तय करते जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू आज रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से दरियाए धौली गंगा में शदीद तुग़यानी। अतराफ के इलाकों में सैलाब, दर्जनों मकानात बह गए। 150 अफराद की हलाकत का खदशा। इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि उड़ी 1 और 2 से पानी आया तो पाकिस्तान तैयार है। वाफर पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारत ने बगैर इतला पानी छोड़ा तो सिंध तांस मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। भारत पानी छोड़ने से पहले पेश की इतला देने का पाबंद है। आलमी शोहरत याफ्ता कोहपैमा अली सतपारा और दीगर 2 कोहपैमाओं से अब तक राब्ता ना हो सका। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। सख्त सर्द मौसम और तेज हवाओं के बाइस मुश्किलात का सामना। अली सतपारा के गांव से 2 कोहपैमा कैंप 2 रवाना। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP मोहर 8000 फुट की बुलंदी पर लापता हुए थे। कौमी हीरो और साथियों की तलाश का अमल कामयाब होने के लिए पूरी कौम दुआ को। मुब्तला पेम्स इस्लामाबाद के साबिक चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल इंतकाल कर गए। मानसहरा में भी कोरोना में मुब्तला लेडी डॉक्टर अनीला नसीर चल बसी। कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के अस्पतालों में 4 रोज़ में अब तक सिर्फ 150 के करीब हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 4 रोज़ के दौरान 15,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199 और बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान को इंसदादे कोरोना की साइनोफार्म वैक्सीन की अगली खेप 24 घंटों में मिलने का इम्कान। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक चीन पाकिस्तान को साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें देगा। रैप ने रूसी वैक्सीन महदूद वक्त के लिए दरामद की इजाज़त दे दी। कोविक्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका भी रवा माह के इख्तिताम पर आने की उम्मीद। एस्ट्राजेनेका 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को भी दी जा सकेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। PTI के हलीम आदिल शेख के वज़ीर आला सिंध पर इल्ज़ामात। कहा मुराद अली शाह वाइट कॉलर क्रिमिनल और उनके वालिद गैर कानूनी तामीरात के बानी हैं। मलीर में उनकी कानूनी ज़मीन पर गैर कानूनी इक़दाम किया गया। कल ये चोरों की तरह आए। वज़ीर आला सिंध ने खुद कल की कार्रवाई की निगरानी की। मुराद अली शाह के कहने पर कल जेवर, फर्नीचर और सामान चोरी किया गया। थाने में दरख्वास्त देने पर उल्टा उन्हीं पर FIR दर्ज की गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई, कोई सियासी इंतकाम नहीं। 30 साला लीज की ज़मीन ज़राअत के लिए थी, मगर इस पर फार्म हाउस बनाया गया। अदालती अहकामात पर सूबे भर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के दौरान 548 एकड़ कीमती सरकारी अराजी बागुजार कराई गई। मर्दान में जमात इस्लामी का जलसा, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हम इस्लामी इनकलाब की सूरत में तब्दीली चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं होगा। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली ऑपोजिशन मार्च में भी नाकाम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन को एक दूसरे पर एतबार है, ना ही इनमें इत्तफाक है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय पर असरअंदाज होने की कोशिश है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके अपने अंदर की बगावत दबाना चाहती है। बार काउंसिल्स और वकला तंजीमों को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के धरने में आमद। कहा, पीपल्स पार्टी स्टील मिल मुलाजमीन के साथ खड़ी है। बरतरफ मुलाजमीन PTI के यू टर्न हुक्मरानों के आसरे में ना रहें। सूबाई वजीर की दरख्वास्त पर मुलाजमीन ने CEO के घर के बाहर 2 माह से जारी धरना खत्म कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि अमेरिका के पाबंदियां ख़त्म करने तक ईरान जौहरी मुआहदे पर दोबारा अमल नहीं करेगा। ईरान की जौहरी मुआहदे की पासदारी पर वापसी अमरीकी पाबंदियों के खात्मे से ही मुमकिन है। अमरीका को लफ्जी नहीं, अमली लिहाज से ईरान पर आयद पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म करना होंगी। मोहम्मद रिजवान की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की रावलपिंडी टेस्ट में मजबूत पोजीशन। 15 चौकों की मदद से 115 रन बनाए, अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले 7वें पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन बन गए। 370 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए।